We'll continue with our class right now. और हम आगे अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। So before the break, we were looking at what the rabbis were saying about these extra writings. और ब्रेक में जाने से पहले हम लोग इस बात को देख रहे थे कि ये जो पुस्तकें जो जोड़ी गई हैं उसके बारे में रब्बी लोग क्या कहते हैं। They did not approve of the extra writings. और देखिए ये जो मानवीय लिखित पुस्तकें जोड़ी गई हैं ये लोग रब्बी लोग इसके साथ सहमत नहीं हैं। And so when the time of Jesus came and he was born, और जब यीशु मसीह का समय आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, at that time the rabbis had already declared that the extra books are not inspired scripture. और तब तक जितने भी रब्बी लोग थे इस बात की घोषणा कर चुके थे कि जो मानव प्रेरित किताबें हैं वो जोड़ी नहीं जानी चाहिए। Jesus Christ during his ministry quoted from the Old Testament lots of times. और देखिए यीशु मसीह अपनी सेवकाई के समय में पुराने नियम के बहुत सारे वचनों का इस्तेमाल करते हैं। But never once, not even once, did he quote from a apocryphal book. और देखिए उसने कभी भी वो मानवीय प्रेरित किताबों से एक भी बार किसी वचन का इस्तेमाल नहीं किया। All Jesus quotations are from the 39 books of the Old Testament. और यीशु मसीह के जितने भी वचन थे पुराने नियम से लिए गए वो सब 39 पुस्तकों में से ही यीशु ने लेकर इस्तेमाल किया। He has not quoted from any apocryphal book ever. और देखिए उसने अपॉक्रिफल किताबों में से कभी भी किसी वचन का उपयोग नहीं किया। And so Jesus did not believe that the apocryphal books are inspired. और इसीलिए यीशु मसीह ने कभी भी अपॉक्रिफल किताबों का विश्वास नहीं किया कि वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हैं या रचे गए हैं। The people who wrote these apocryphal books, even they did not believe that they are prophets of God. और देखिए जिन्होंने इन किताबों को लिखा था वो लोग भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं। Because in the book of Maccabees, the writer, this is what he says. और देखिए मैकबी का जो लेखक है वो इस प्रकार से बोलता है। He says, he talks about the time when the prophets ceased to appear. और वो उस समय की बातों की चर्चा करता है जिस समय भविष्यवक्ता नजर आते थे। They stopped, they ceased from appearing. और वो दिखाई देना बंद हो गया, उनका प्रकटीकरण बंद हो गया। In first Maccabees chapter 9, और पहला मैकबी उसके 9 अध्याय में he says there was a time when the prophets stopped appearing. और वो कहता है कि एक समय में जो भविष्यद्वक्ता हैं उन्होंने देखना बंद कर दिया। So which means after that there were no inspired prophets of God. और इसका मतलब है कि उसके बाद जो है परमेश्वर के प्रेरित भविष्यद्वक्ता नहीं हुए। So this writer of Maccabees, और ये जो इसका लेखक है मैकबीस का, he was not thinking that he is an inspired prophet. और वो ये नहीं सोच रहा है कि वो परमेश्वर की आत्मा से कोई प्रेरित भविष्यद्वक्ता है। If you look at the book of Baruch, और यदि आप बारूक की किताब को पढ़ेंगे, if you look at the book of prayer, और यदि आप प्रार्थना की पुस्तक को पढ़ेंगे, in those books also very clearly they say the time of the prophets is over. और उन किताबों में भी हम स्पष्ट इस बात को पढ़ सकते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं का समय जो है वो समाप्त हो चुका है। And that is why in the time of the early church, the early believers, और इसी कारण से जो प्रथम कलीसिया और प्रथम विश्वासी लोगों के समय काल में they did not believe that the apocryphal books are inspired. और उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया जो अपॉक्रिफल किताबें हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई हैं। Josephus is a historian who lived in those times. और देखिए जोसेफस जो है उस समय रहने वाला इतिहासकारों में से एक इतिहासकार था। He was around 35 AD. So he probably was alive during the time of Jesus. और देखिए वो 35 ईसा पश्चात है, ईसा पूर्व पश्चात है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के जीवन काल में वो मौजूद था।
So he writes in his historical book, और वो अपनी ऐतिहासिक किताबों के अंदर में लिखता है, there is a detailed history of Israel available. और इस्राएल के बारे में पूरा का पूरा इतिहास उपलब्ध है. He says, from the time of Artaxerxes up to now, we have a detailed history of Israel. और वो कहता है कि अट्ठासुरस से लेकर अब तक इस्राएल के बारे में जितना भी इतिहास है पूरा का पूरा उपलब्ध है. But it is not the same as the inspired words of the prophets. और वो कहता है लेकिन ऐसा नहीं है जैसा प्रेरित भविष्यद्वक्ताओं के वचनों के अंदर में उपलब्ध है. So even Josephus, a historian, और जोसेफस जो इतिहासकार है वो भी, he also understood that there is a difference between historical writings and holy scripture. और वो भी इस अंतर को समझ पा रहा है कि इतिहासकार के लेखन में और पवित्र आत्मा से प्रेरित लेखन में अंतर क्या है. So the early church leaders did not want the believers to have any confusion. और प्रथम कलीसिया के अगुवे जो थे वो लोग नहीं चाहते थे कि विश्वासियों के मध्य में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी उत्पन्न हो. So in AD 170, और 170 एडी में a leader of the church, Melito, और एक कलीसिया के अगुवे थे जिनका नाम मेलिटो था, he wrote down the list of the Old Testament books. और उन्होंने पुराने नियम की पुस्तकों की एक सूची बनाई. He wrote down the names of the 39 Old Testament books. और उन्होंने 39 पुराने नियम की पुस्तकों के नाम की सूची तैयार करी. And he sent it everywhere to all the churches. और उन्होंने सारी कलीसियाओं में उस सूची को भेज दिया. He said that these are only the inspired books. और उन्होंने इस बात की भी घोषणा करी कि केवल यही किताबें हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रची गई हैं. So from that time he asked the believers not to believe in the other books. और उस समय से ही उन्होंने इस बात की घोषणा विश्वासियों को बतलाना शुरू कर दिया कि बाकी की किताबों पर आप विश्वास ना करें. We will now talk about two Bible translators who also contributed to this discussion. और हम दो बाइबल के अनुवादकों के बारे में बात करेंगे जो कि इस चर्चा के अंदर में उन्होंने अपनी बातों को जोड़ा है. One person is Jerome. और एक व्यक्ति का नाम जिनका नाम जेरोम था. He lived in 382 AD. और वो 382 एडी में जीवित थे. At that time, Greek was losing its popularity. और वो समय था जब यूनानी भाषा अपनी प्रसिद्धि खो रहा था. Now Latin was becoming popular. और उस समय पे लातिन भाषा जो है वो प्रसिद्ध हो रही थी. So at that time, the leader of the Catholic Church, the Pope, और उस समय जो कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख हैं पोप जो थे, he gave an order to Jerome to translate the Bible into the Latin language. और उन्होंने जेरोम को आदेश दिया कि वो बाइबल को लैटिन भाषा में उसका अनुवाद करे. So Jerome started the translation work. और जेरोम ने अनुवाद का कार्य आरंभ किया. He took the Septuagint, which is in the Greek language, और देखिए उन्होंने सेप्टुएजिंट लिया जो कि यूनानी भाषा में उपलब्ध था. and using the Septuagint, he began to translate into the Latin language. और उन्होंने सेप्टुएजिंट जो यूनानी भाषा में उपलब्ध था उसको लेकर लैटिन भाषा में उसका अनुवाद करना शुरू किया. During the translation, he began to consult some of the Jewish rabbis. और अनुवाद करते समय उन्होंने कुछ यहूदी शिक्षकों से, रब्बियों से सलाह को मांगा. At that time, he began to realize that there is a difference between the Hebrew Bible and this Septuagint. और उस समय पर उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि जो इब्रानी बाइबल है और सेप्टुएजिंट जो यूनानी में है, दोनों के अंदर में अंतर है. The Jewish rabbis told him the Septuagint is corrupted. और यहूदी रब्बी ने उसको इस प्रकार से बतलाया सेप्टुएजिंट जो है वो दूषित है या गलत है. There are things inside the Septuagint which are not holy scripture. और सेप्टुएजिंट के अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पवित्र वचन नहीं है.
And so then Jerome realized I should be careful in my translation. और इसीलिए जेरोम ने इस बात को सोच लिया कि जब मैं अनुवाद करता हूं तो मुझे अनुवाद बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। So he decided I'm not going to use the Septuagint to do Old Testament translation. और उसने इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं पुराने नियम जो सेप्टुएजिंट के अंदर में है उसको लेकर मैं लैटिन भाषा में अनुवाद नहीं करूंगा। I will use the Hebrew Old Testament to do my translation work. मैं इब्रानी भाषा में जो पुराना नियम है उसका लैटिन भाषा में अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। And so when he did his translation work, और जब उसने अपने अनुवाद के कार्य को शुरू किया, he did not want to include the apocryphal books in the Latin translation. और तो वो अपॉक्रिफिक किताबें जो थी वो लैटिन भाषा की बाइबल के अंदर में जोड़ना नहीं चाहता था। But the Pope Damascus, he said, you must do it. लेकिन पोप दमस्कस जो थे उन्होंने कहा कि आपको इसे जोड़ना अवश्य होगा। So Jerome wrote down in his writings. और जेरोम ने अपने किताब में इस बात को लिखा है। He wrote, there are books which I have included. और वो लिखते हैं कि कुछ किताबें हैं जो मैंने इसमें जोड़ी हैं। They are just books of the church. और वो कहता है कि ये केवल कलीसिया की किताबें हैं। They are good for reading in the church. और वो कलीसिया में पढ़ने के लिए अच्छी हैं। But there are other books which are canonical books. और वो लेकिन ये भी लिखते हैं कि लेकिन दूसरी और किताबें हैं जो कैनोनिक किताबें यानी कि पवित्र आत्मा प्रेरित किताबें उपलब्ध हैं। And only they are inspired scripture. और केवल वही किताबें ही पवित्र आत्मा प्रेरित किताबें हैं। So Jerome, even though he wrote or he translated everything, he clearly said there is a distinction between Holy Scripture and Apocrypha. और देखिए जेरोम जिसने पूरी बाइबल यूनानी से लैटिन भाषा में अनुवाद किया, उसने उन किताबों को भी जोड़ा, लेकिन वो स्पष्ट इस बात को कहता है, समझता है कि जो मनुष्य प्रेरित किताबें हैं और पवित्र आत्मा प्रेरित किताबें हैं, दोनों के अंदर में एक भिन्नता है। The second translator is Martin Luther. और दूसरे अनुवादक जिनका नाम था मार्टिन लूथर, He was living in 1534. और वो 1534 में इस संसार में जीवित थे। At that time, he started the translation of the Bible into the German language. और उस समय पर उन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद शुरू किया। He was not happy with the apocryphal books. और वो अपॉक्रिफिक किताबों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। He believed that salvation is only through belief in Jesus Christ. और वो इस बात पर विश्वास करते थे कि उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही संभव है। You can't go to heaven by doing good works. और अच्छे काम करने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते। But here in these apocryphal books, this wrong teaching. और लेकिन ये अपॉक्रिफिक किताबें जो हैं उसके अंदर में गलत शिक्षाएं लिखी गई हैं। In these books, it is said, if you're a very good person and you give money to the poor, you will go to heaven. और उन किताबों में इस प्रकार लिखा है, यदि आप एक भले इंसान हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं। That is why he did not like the teaching in these apocryphal books. और यही कारण था कि इन अपॉक्रिफिक किताबों की जो शिक्षाएं हैं मार्टिन लूथर पसंद नहीं करते थे। In the apocryphal books, it is written that if you pray for dead people, then the dead people will go to heaven. और देखिए अपॉक्रिफिक किताब में इस प्रकार लिखा, यदि आप मृत के लिए प्रार्थना करेंगे तो मृत जो है वो स्वर्ग जा पाएगा। But that is not what the Bible teaches. और लेकिन बाइबल हमें इस बारे में शिक्षा नहीं देता है। The Bible says that when you are alive, if you make a decision for Jesus, और बाइबल इस बात के लिए कहता है कि जब आप जीवित ही हैं और आप यीशु को पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं, then you will go to heaven. और तब ही आप स्वर्ग जा पाएंगे। If you did not accept Jesus as Lord and Savior, और यदि आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है and if you die, और आप मर गए,
If your relatives pray for you, you will not go to heaven. और आपके मरने के बाद अगर आपके रिश्तेदार आपके लिए प्रार्थना करें तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। But here in the apocryphal books, it says it is possible. और लेकिन अपक्रिफिक किताबें में ये लिखा हुआ है कि मुर्दे के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो स्वर्ग चला जाएगा। So the Catholic Church was saying, give money to the church. और कैथलिक कलीसिया कहता है पैसा कलीसिया को, चर्च को दो। If you give money to the church, we will pray that the person goes to heaven. और यदि तुम पैसा दोगे हम प्रार्थना करेंगे वो मुर्दा स्वर्ग चला जाएगा। So that is why Martin Luther separated the apocryphal books and the 39 Old Testament books. और यही कारण है कि मार्टिन लूथर ने अपक्रिफिक किताबों को उन 39 किताबों से अलग किया। So if you look at the German translation of Martin Luther, और यदि आप मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया जर्मन अनुवाद को अगर आप पढ़ेंगे, he will put the 39 Old Testament books separately. और वो 39 पुराने नियम की किताबों को अलग कर लिखते हैं। Then in the middle, he will put the apocryphal books. और मध्य में उन्होंने अपक्रिफिक किताबों को रखा है। And then next section, he puts the New Testament books. और उसके बाद में उन्होंने नए नियम की किताबों को रखा है। He was the first person to separate the books and keep them separately. और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन किताबों का विभाजन करके उन्हें अलग अलग खंड में बांटा। He made it very clear that it's only the canonical books which are inspired. और वो बहुत स्पष्ट थे, स्पष्टता से उन्होंने कहा जो कैनन किताबें हैं केवल वही पवित्र आत्मा प्रेरित किताबें हैं। Now the Catholic Church was very upset when he did this. और जब मार्टिन लूथर ने इस विभाजन को किया तो कैथलिक कलीसिया बहुत नाराज हो गया। And so in 1546, they called for a council meeting. और इसीलिए 1546 में उन्होंने एक महासभा को बुलाया। And in that 1546 meeting, it was declared you should consider even apocrypha as inspired. और देखिए 1546 में इस बात की चर्चा की गई और घोषणा किया गया, मार्टिन लूथर से कहा गया कि एपोक्रिफिक जो मानव प्रेरित किताबें हैं उसको भी आपको उसमें जोड़ना होगा, पुराने नियम में जोड़ना होगा। No, they told him that we should, they told all the people of the church, you should regard apocrypha as inspired. और उन्होंने इस कहा कि आप सबको ये मानना पड़ेगा कि ये जो एपोक्रिफा है वो भी परमेश्वर प्रेरित किताबें हैं। Martin Luther protested. He said, no, this is not scripture. और मार्टिन लूथर ने इस बात का विरोध किया और कहा कि नहीं ये पवित्र वचन नहीं है। So Martin Luther was called a Protestant. और तभी से मार्टिन लूथर जो है प्रोटेस्टेंट यानी कि विरोध करने वाले बुलाए गए। So all of us, we are called Protestants. और हम सब जो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं Because we are protesting against the wrong teachings which are outside the Bible. और क्योंकि हम सब जो बाइबल की बाहर की गलत शिक्षाएं हैं उसका प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए हम प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। So that is why today you have the Catholics and you have the Protestants. और यही कारण है कि आप एक झुंड के लोगों को कैथलिक के रूप में देखते हैं और दूसरे झुंड के लोगों को प्रोटेस्टेंट के रूप में देखते हैं। Up to the year 1825, और 1825 तक all the Bibles continue to include the apocryphal books in the Bible. और सारी बाइबल अनुवाद जो हैं वो एपोक्रिफिक की जो किताबें हैं बाइबल के एक साथ जोड़कर प्रकाशित किया करते थे। And in the 1800s, missionary activity increased a lot. और 1800 के समय में जो मिशनरी सेवाएं हैं वो ज्यादा बढ़ने लगी। People began to print the Bibles and take them to different countries. और लोग जो हैं बाइबलों को छापने लगे और उन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग भागों में ले जाने लगे। Then somebody asked this very wise question. और तब किसी ने बड़ी बुद्धिमती का प्रश्न किसी से किया, You're giving this precious Bible to the people in those countries. और आप इस बहुमूल्य वचन को लोगों को दे रहे हैं दूसरे देशों में, How will those people know which is inspired scripture and which is apocrypha?
और लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा वचन पवित्र आत्मा प्रेरित है, कौन सा किताब जो है एपाक्रिफा है। So 1825 onwards, और 1825 से all the English Bibles stopped printing the Apocrypha. और सारे अंग्रेजी अनुवाद बाइबलों ने एपाक्रिफा की किताबों को बाइबल के अंदर छापना बंद कर दिया, रोक दिया। That is why today when we open our Bible, और यही कारण है कि जब हम अपनी बाइबल को खोलते हैं we don't see any of the Apocrypha inside. और हम उसमें एपाक्रिफा की कोई भी पुस्तक हमारी बाइबल के अंदर, मनुष्य रचित पुस्तक हमारी बाइबल में हमें नहीं मिलती है। Only the Catholic Bibles, they continue to have it. और केवल कैथलिक झुंड जो है उन्होंने उसे अभी तक बनाए हुए हैं। So that is the difference between the Catholic Bible and our Protestant Bible. और यही भिन्नता है कैथलिक बाइबल में और हम प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर में। We बelieve हम विश्वास करते हैं that only the prophets to whom God spoke directly, और केवल भविष्यवक्ता जिनको परमेश्वर ने सीधा संदेश दिया, those people when they wrote, that is inspired scripture. और वही लोग जब परमेश्वर ने कहा और उन्होंने लिखा, वही परमेश्वर की आत्मा का प्रेरित वचन है। That is why only those 39 books which were written by inspired prophets, those are canonical. और यही कारण है कि वो 39 पुस्तकें जो पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं से कहा गया, उन्हें कैनोनाइज्ड किताबें कहा जाता है। Okay, so how about the New Testament? और नए नियम के बारे में क्या है? How did people decide what should be included in the New Testament? और लोगों ने कैसे निर्णय किया कि हमें नए नियम के अंदर में क्या लिखना है, क्या रखना है? So they used 4 criteria. और उन लोगों ने चार तरीके अपनाए। Books which were written by people who knew Jesus directly, और वो लोग जो यीशु मसीह को सीधे तौर पर जानते थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, it was accepted as canonical. और उनको ऐसा माना जाएगा जैसे पवित्र आत्मा प्रेरित पुस्तकें हैं, कैनोनाइज्ड किताब के रूप में। Matthew, John and Peter, मत्ती, यूहन्ना और पतरस, they knew Jesus personally, directly. और वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से, आमने सामने रीति से जानते थे। Jesus directly taught them many things. और यीशु मसीह ने सीधे तौर पर उन लोगों को बहुत सारी शिक्षाओं को दिया, सिखाया। And Jesus made a promise to them. और यीशु मसीह ने उनसे वायदा भी किया। John 14:26. और यूहन्ना 14 उसका 26। If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 14 उसका 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Exactly. Jesus said, when the Holy Spirit comes, और यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा, He will remind you of everything that I have said to you. और जो सब मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। That is why Matthew, John and Peter, और यही कारण है कि मत्ती, यूहन्ना और पतरस, when they sat down to write the New Testament books, और जब वो लोग नए नियम की पुस्तक को लिखने के लिए बैठे, the Holy Spirit reminded them of the things which Jesus had done, which Jesus had taught. और पवित्र आत्मा ने वो सारी शिक्षाएं जो यीशु ने उन्हें सिखाई, वो सारे काम जो यीशु मसीह ने किए, उनको याद दिलाए। Exactly. Now, what about James, the book of James and book of Jude? और देखिए याकूब और यहूदा की पुस्तक के बारे में क्या है? They were not disciples of Jesus, और वो दोनों जो हैं यीशु मसीह के चेले नहीं थे, but they were half brothers of Jesus. और वो यीशु मसीह के भाई थे। When Jesus was born, the Holy Spirit created Jesus in Mary's womb. और देखिए यीशु मसीह के जन्म के समय पर मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ।
But then afterwards, Mary and her husband Joseph, they had natural children. और लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद में यीशु की माता मरियम और उनके पिता संसारिक पिता जो यूसुफ हैं, उनके और भी संतानें उत्पन्न हुई। So those are the half brothers of Jesus. और उनको यीशु मसीह का आधा भाई कहलाते हैं। So James and Jude were half brothers of Jesus. और याकूब और यहूदा जो है यीशु मसीह के आधे भाई हैं। And that is why they would have heard Jesus' teachings many times. और इसीलिए उन लोगों ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को कईयों बार सीखा सुना था। And after Jesus was resurrected, he would have sat down with them and spoken to them. और हो सकता है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह उनके साथ बैठे हो, उनसे चर्चा की हो, बातें की हो। And that is why on the day of Pentecost, even his brothers are also present in the upper room. और यही कारण है कि पेंतिकोस्त के दिन में चेलों के साथ में उसके भाई भी ऊपर के कमरे में बैठे हुए थे। They also now believed that Jesus is the Messiah. और वो लोग भी अब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मसीहा है। So that is why James and Jude, their books are considered canonical. और इसीलिए याकूब और यहूदा की पुस्तक को भी कैनन किताब के रूप में माना जाता और जोड़ा गया है। Now, Mark and Luke, they were not disciples of Jesus. और मरकुस और लूका भी यीशु मसीह के चेले नहीं थे। Why did their books get included in the New Testament? और फिर उनकी किताबों को नए नियम में क्यों जोड़ा गया है? Mark was personally trained and mentored by Peter. और देखिए मरकुस जो है पतरस के द्वारा उसे प्रशिक्षित किया गया, उसको तैयार किया गया। And that is why Mark, when he wrote under the inspiration of the Holy Spirit. और यही कारण है कि मरकुस ने जब मरकुस की किताब को लिखा तो वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर उस किताब को लिखता है। Luke was trained and taught by Paul. और लूका जो है वो पौलुस के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, तैयार किया गया। So that is why Luke, when he wrote his gospel and he wrote Acts, those were inspired scripture. और लूका की किताब जब वो लूका लिखता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक जब वो लिखता है तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वो दोनों किताबों को लिख रहा है। Paul was not a disciple of Jesus. और पौलुस यीशु मसीह के चेला नहीं था। Why are his epistles included in the New Testament? और क्यों उसकी पत्रियों को नए नियम में जोड़ा गया है? Galatians 1:11 and 12. और गलातियों पहला अध्याय उसका 11 और 12। If someone can read. और कोई भी पढ़ सकते हैं। गलातियों पहला उसका 11 और 12। 11 and 12। Paul says very clearly, this gospel which I am preaching, it is not of human origin. और देखिए पौलुस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है, जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूं वो मनुष्यों के शब्दों के द्वारा शब्द नहीं है, परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। He says, I did not receive from any man. और वो कहता है कि ये मुझे किसी मनुष्य से नहीं प्राप्त हुआ। I received it by revelation from Jesus Christ. और मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। So that is why the epistles written by Paul are inspired. और यही कारण है हम कहते हैं कि जो पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं वो पवित्र आत्मा प्रेरित पत्रियां हैं। That is why even Paul's epistles are included in the New Testament. और यही कारण है कि पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखे गए जितने भी पत्र हैं वो नए नियम के अंदर में जोड़े गए हैं। So I hope that now you have a clear understanding. और अब मुझे आशा है कि आपके पास में स्पष्ट समझ होगा बाइबल के बारे में। Why 39 books are there in the Old Testament? कि पुराने नियम के अंदर में केवल 39 किताबें ही क्यों हैं?
why we regard those books as inspired. और क्यों हम उनको पवित्र आत्मा प्रेरित पुस्तकें मानते हैं। In the same way, in the New Testament, why are these 27 books called inspired? और क्यों नए नियम के अंदर में 27 पुस्तकों को पवित्र आत्मा प्रेरित पुस्तकें कहा जाता है। Okay, so now we will get into the next doctrine, the doctrine of the Word of God. Of God. Yes. Huh. Okay. The question is, what is the meaning of inspired? और प्रश्न ये है कि प्रेरित होने का अर्थ क्या समझते हैं। All right. So we will look at that before we get into the next doctrine. और अगले सिद्धांत में जाने से पहले हम इस सवाल का उत्तर खोजेंगे। The Holy Spirit gave the writers thoughts and ideas and concepts. और पवित्र आत्मा ने लेखकों को विचार दिए, सोच दिया, समझ दिया On what to write. कि क्या लिखना है। And then they wrote down in their own words. और उसके बाद में उन्होंने उन विचारों को, उन सोच को अपने शब्दों में लिखा है। Sometimes the Holy Spirit would ask them to use some specific words. और कई बार पवित्र आत्मा ने कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा। So sometimes the Holy Spirit would tell them to use some specific words. और पवित्र आत्मा कई बार उन्हें विशेष शब्दों का उपयोग करने के लिए कहता। But rest of the time they would just simply be given the thoughts and ideas and they would write it in their own words. और बाकी के समय पे पवित्र आत्मा केवल विचार देता और कुछ प्रेरणा उनको देता और उसके बाद वो उस बात को अपने शब्दों में लिखते हैं। That is why we see a difference between the 4 gospels. और यही कारण है कि जो 4 सुसमाचार हम पढ़ते हैं, चारों के चारों अलग हैं। They all write the same miracles, the same stories. और वो चारों वही कहानियों को लिख रहे हैं, वही चमत्कारों को लिख रहे हैं। But they write it in a different way. और लेकिन उनका लेखन तरीका जो है, लिखने का तरीका जो है वो अलग है। Because the Holy Spirit reminded them of which stories they should write. और क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाता है कि कौन सी कहानी को उन्हें लिखना है। And then they would use their own words with the Holy Spirit's help to write those things. और उसके बाद में उन कहानियों को जो पवित्र आत्मा सहायता करता है, अपने शब्दों में वो उसको लिखते हैं। So that is the meaning of inspired when we use it in our biblical terms. और देखिए यही वो प्रेरित होने का अर्थ है जब हम बाइबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। When we say inspired, we are not talking about dictation. और देखिए जब हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा प्रेरित हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें पीछे से संबोधित कर रहा है, कह रहा है और हम बैठकर लिख रहे हैं। In dictation, this is basically what happens. और देखिए डिक्टेशन में इस प्रकार से होता है। I will ask you all to open one page. और मैं आप सभी से कहूंगी कि एक पन्ना खोलें। And then I'll ask all of you to write. और उसके बाद मैं बोलूंगी कि आप लिखना शुरू करें। On Monday, the teacher went to the college. और सोमवार को शिक्षक कॉलेज में गई। She went to the college and spoke to the students. और वो कॉलेज में जाकर छात्रों से उन्होंने बातें की। If I look at all your notebooks, और यदि मैं आप सभी की कॉपियों को अगर मैं जांचूंगी, I will see the same words in all the notebooks. और मैं देखूंगी कि आप सब की कॉपियों में वही लिखा होगा जो मैं बोल रही थी। That is the dictation. और उसको कहा जाता है कि यहाँ से बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं। On the other hand, if I just give you the idea of what you should write, और अगर इसका दूसरा पहलू देखें, मैं आपको केवल एक विचार देती हूँ कि आपको लिखना क्या है। and then you will write it in your own words. और उसके बाद में आप अपने शब्दों में उस विचार को लिखते हैं। Each of you will write it differently. और आप में से हर एक जन जो लिखेगा वो बिल्कुल अलग होगा। That is how the New Testament writers were inspired to write the scriptures. और यही तरीका है कि नए नियम में जो लेखक हैं वो परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए। So the Holy Spirit would tell them, I want you to write down these miracles, these stories, these teachings. और हो सकता पवित्र आत्मा ने लेखक से इस प्रकार से कहा होगा, मैं चाहती हूँ कि आप इस चमत्कार को, इस घटना को, इस कहानी को लिखना है।
And then they would use their own words to write it. और उसके बाद में लेखक ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि उस घटना, उस कहानी का जिक्र करने के लिए। So in the Old Testament, some of them wrote in poetic form. और देखिए पुराने नियम के अंदर में कुछ लेखकों ने तो कविता के रूप में लिखा है। Some people just simply wrote it in narrative style, like a story. और कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है जैसे कि वो एक कहानी के रूप में बता रहे हैं और कहानी लिख रहे हैं। But they were led by the Holy Spirit in doing the writing. और लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पा रहे हैं, प्रेरणा पा रहे हैं कि वो उस घटना को लिखें। The Holy Spirit would have helped them to write in the correct way. और पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता किया कि सही क्रम अनुसार उस बात को लिख सकें। So basically that is what we mean by inspired. और देखें आधारभूत पे हम लोग यही मतलब मानते हैं कि जो प्रेरणा पाकर लिखा गया है। We are not talking about direct dictation. और हम सीधा परमेश्वर बोल रहा है और हम बैठ के लिख रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। We are talking about thoughts being given by the Holy Spirit. और हम बात कर रहे हैं विचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए। And then he helps you to write those thoughts in the right way. और तब पवित्र आत्मा सहायता करता है कि उस विचार को सही रीति से शब्दों के अंदर में लिखा जाए। Does that help? Hmm. 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 Okay, the question is basically this, which the student is asking. और प्रश्न ये है जो छात्र पूछ रहा है। Today, when we are ministering in the church, और आज के परिवेश में अगर देखें, जब हम कलीसिया के अंदर में सेवकाई करते हैं, we speak under the inspiration of the Holy Spirit. और हम जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर बोलते हैं। I use the inspiration of the Holy Spirit to teach in a simple manner. और मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा का इस्तेमाल करती हूँ कि साधारण रूप से शिक्षा दे सकूं। People use the inspiration of the Holy Spirit to give a word of prophecy. और लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा का इस्तेमाल करते हैं भविष्यवाणी करने के लिए। An author uses the inspiration of the Holy Spirit to write a good book which can help Christians. और एक लेखक पवित्र आत्मा की प्रेरणा का इस्तेमाल करता है एक अच्छी किताब को लिखने के लिए जो मसीही लोगों की सहायता करे। So we are all using the inspiration of the Holy Spirit to minister to each other effectively. और हम सभी पवित्र आत्मा की प्रेरणा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के सेवा को प्रभाव रूप से करने के लिए। So the things which we are saying and doing, should that also be included in the Bible as inspired scripture? और क्या जो हम कहते और करते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, क्या उसको भी बाइबल में जोड़ दिया जाना चाहिए पवित्र आत्मा प्रेरित शब्द वचनों के रूप में? We don't do that because in the Old Testament times, और देखिए हम वैसा नहीं करते हैं क्योंकि पुराने नियम के समय में, after the time of Malachi, और मलाकी के समय के बाद में, God declared that he would not be speaking to the people anymore. और परमेश्वर ने वहां पर इस प्रकार से घोषणा किया कि अब वो लोगों से बात नहीं करेगा। He said, I have pursued you again and again. और वो कहता है मैंने बार बार तुम्हारे पीछे आना चाहा,
but you have rejected me. और तुमने ही मेरा इनकार किया है। And so you will have to wait until the day of Elijah. और वो कहता है कि एलिया के वापस आने के दिन तक तुम्हें इंतजार करना होगा। On that day, he will turn the fathers to the sons and the sons to the fathers. और उसके आने के बाद ही वो पिता को बच्चों की और बच्चों को पिता की ओर मोड़ेगा। He was talking about John the Baptist. और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में बात कर रहा So है। God himself closed the Old Testament and said, this is complete now. और देखिए पुराना नियम परमेश्वर ने ही बंद किया और कहा कि अब पुराना नियम पूरा हो गया है। So from the time of John the Baptist, again God begins to communicate through people. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के बाद परमेश्वर दोबारा से लोगों से वार्तालाप करना शुरू कर रहे हैं। And it goes on up to the book of Revelation. और वो जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक आगे चलता है। And at the end of the book of Revelation, this is the warning that God gives to his church. और देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर में परमेश्वर कलीसिया को एक चेतावनी दे रहा है। He says, do not add anything more to what has already been written. और वो कहता है कि जो पहले ही लिख दिया गया, ठहरा दिया गया, उसमें कोई भी बात जोड़ी ना जाए। So once those revelations were given to John, और जब वो प्रकाशन यूहन्ना को दे दिए गए, after that, the Lord did not give any direct messages to the entire body of Christ. और उसके बाद में परमेश्वर ने मसीह की देह को सीधा संदेश नहीं दिया है। The early church leaders of that time, और उस समय के जो प्रथम कलीसिया के अगुवे थे, they took these New Testament letters and gospels, और उन लोगों ने नए नियम की पत्रियों को, सुसमाचार को लिया, and they began to explain it to the congregations in different churches. और वो अलग अलग कलीसियाओं की सभाओं के अंदर में लोगों को उसको समझाने लगे। They did not add anything extra. और उन्होंने कोई और बात उसमें जोड़ी नहीं है। They only explained what was already has been collected. और जो पहले से ही वहां पर लिखा गया है, केवल उसी को समझाया गया है, बतलाया गया है। So God used the Old Testament people and the people of the early church परमेश्वर ने पुराने नियम के लोग और नए नियम के लोगों का उपयोग किया to complete his message to the church. और केवल अपने संदेश को कलीसिया के प्रति पूरा करने के लिए। So now when we minister to each other, और अब जब हम एक दूसरे के प्रति सेवकाई को करते हैं, when we use the inspiration of the Holy Spirit to speak and write, और जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा का इस्तेमाल लिखने के लिए या कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, we base it on these scriptures which God completed and closed. और हम उन वचनों के आधार पर करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने पूर्ण भी किया है और बंद भी किया है। So anything that we do, it should line up with these scriptures. और तो जो कुछ हम करें, हमें परमेश्वर इन वचनों के आधार पर इनसे मेल खाते हुए करने की आवश्यकता है। So ours will not become new chapters in the Bible. और हमारे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के शब्द जो हैं बाइबल के नए अध्याय नहीं बन जाएंगे। It has already been closed. और क्योंकि वो पहले से ही बंद किया गया है। So we will only base our ministry on these closed books. और तो हम अपनी सेवकाई को इन ही पूर्ण किताबों पर आधार पर ही निर्माण कर सकते हैं। Does that help? Okay, all right. All right, the doctrine of God has been clear. We have a person online. Yes, ma'am. Just a minute, I'll ask them to increase the volume. I can hear. Can someone Yes. help us? It's very faint. Could you unmute and again repeat the question loudly? Yes, ma'am. Now you can hear me, ma'am? Yes. I can hear you. Yes. Yes, that's right. So when are these apocryphal writings or the books has been written before Christ or after Christ, ma'am? So almost all of them were written before the birth of Jesus. Then my question is, if this is before the Christ, Jesus could have said something about these writings, right? He would have eliminated all these things.
he would have given some information about this, not to use, or it should have guided, or it should have told something about it, so that should not enter certain kind of confusions as we went now. He spoke about the law, which talks about the books of Moses, and then he talked about the writings, which are your historical books, and he talked about the Psalms, which include your Ecclesiastes and your Proverbs. Those three categories. So in 3-4 places, when Jesus is speaking about scripture, he considers these 3 categories as scripture. And all these 3 categories fall within the 39 books. He never ever refers to the Apocrypha at all. He talks about the law, the writings, and the Psalms. Those are the 3 categories into which the 39 books were divided in the Hebrew Bible. So he made it very clear to the people that he is preaching to, that this is what he regards as inspired scripture. He never even bothered to mention the other writings. Okay, so in that sense, he declared that this alone is the word of God. Does that help? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. All right. Yeah. So the doctrine of God has been waiting for us patiently. Let's get into it. और देखिए, परमेश्वर का सिद्धांत हमारा धैर्यपूर्ण इंतजार कर रहा था, तो आइए हम इसमें चलते हैं. We will look at some of the main characteristics of our God. और हम यहाँ पर अपने परमेश्वर के कुछ चरित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे. Okay, there are many qualities and characteristics of God which we are very familiar with. और देखिए, हमारे परमेश्वर के बहुत सारे चरित्र हैं जिसके बारे में हम पहले से ही परिचित हैं. We know that he is loving, we know that he is faithful. और हम जानते हैं कि वो प्रेमी है, वो विश्वास योग्य है. We know that he is a just God. और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है. We know that he is our provider. और हम इस बात को जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें मुहैया कराने वाला परमेश्वर है. So rather than just repeating the things which we already know, और देखिए, जिन बातों को हम जानते हैं उन्हें दोहराने के बजाय we will try to look at some things which are generally not known by Christians. और हम उन बातों पर देखेंगे जो सामान्य रूप से मसीह लोग नहीं जानते हैं. Okay, so God has got all these wonderful characteristics. और देखिए, हमारे परमेश्वर के अंदर में ये सारे जो सुंदर चरित्र हैं वो मौजूद हैं. But we will look specifically at some characteristics. और लेकिन हम परमेश्वर के कुछ चरित्रों पर विशेष ध्यान को देंगे. Where we can learn new things. और जहां पर हम नई बातों को सीख सकें. So on page 12 of your Hindi notes, और आपके हिंदी नोट्स के 12 नंबर के पेज पर it talks about how God is the creator and eternal. और वहां पर ये दर्शाया गया है कि कैसे हमारा परमेश्वर सृजनहार और सनातन है. If someone can read out for us Psalm 90 verse 2. और भजन 90 उसका दूसरा वचन कोई भी पढ़ सकते हैं. भजन 90 उसका दूसरा वचन. It says over here that our God is from everlasting to everlasting. और यहाँ पर लिखा है हमारा परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है. It basically means that God doesn't have a beginning. और देखिए, अगर इसके आधारभूत अर्थ को समझा जाए तो इसका कहने का अर्थ है कि हमारे परमेश्वर की शुरुआत नहीं है. All of us sitting here, we had a beginning point. और हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, हम सभी का एक समय शुरुआत है. The moment that we were conceived in our mother's womb, that was the beginning for us. और जिस क्षण हम अपने माँ के गर्भ में ही आते हैं, वही हमारा समय शुरू होने का होता है. But God doesn't have a beginning. लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है. He was always there from everlasting and he'll continue to be there everlasting. और देखिए, हमारा परमेश्वर अनादि काल से है और अनंत काल तक उपस्थित रहेगा.
And that is why it says over here, before the mountains were born, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहाड़ों के जन्म होने से पहले, before he brought forth the whole world, और इससे पहले कि वो पूरे संसार की रचना को करता, from before that itself, everlasting to everlasting, you are God. और देखिए वर्णनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। It is easy for us to believe this and accept this. और ये हमारे लिए आसान है कि हम इस पर विश्वास भी कर लें और इसे ग्रहण भी कर लें। But when it comes to Jesus, there are some wrong teachings. और लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में बात आती है तो कुछ गलत शिक्षाएं हैं, So we will correct those wrong teachings. और हम उन गलत शिक्षाओं को सही करेंगे। Oh, okay, the time is up. All right. Then in that case, we'll come back from our break and do our third session. और हमारा समय अभी समाप्त हो गया है, जल्दी से जाएंगे और तीसरे सत्र के लिए हम आएंगे।